शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर ही आपको देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने का मामला है। जान से मारने की धमकी दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया था। तो मामले में गिरफ्तारी भी हुई है और महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हुई है। नासिक से अब एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने नासिक से आरोपी को पकड़ा है। मुख्य आरोपी कामरान है। मुख्य आरोपी कामरान खान है और ये जो एक और गिरफ्तारी हुई है, ये मुख्य आरोपी कामरान को ना छोड़ने पर इसने धमकी दी थी कि कामरान को अगर नहीं छोड़ा गया तो बुरा अंजाम होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश उसको लाया गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तारी कामरान की और उसके बाद कामरान के समर्थन में एक और युवक ने धमकी दी। तो कामरान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। 102 व्हाट्सएप पर, यूपी पुलिस के व्हाट्सएप पर यह धमकी दी गई कि वो मुख्यमंत्री को जान से मार देंगे। धमकी जब दी गई तो उसको गंभीरता से लिया गया, नंबर ट्रेस किया गया, महाराष्ट्र का नंबर मिला। महाराष्ट्र का जब नंबर मिला तो उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया गया। एटीएस ने मामले की जांच की और तुरंत आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी का नाम कामरान। कामरान ने बताया जा रहा कि चिढ़ता था ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, चिढ़ के चलते, जो कि ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, चिढ़ के चलते इसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी। उसके बाद गंभीरता से लिया गया, गिरफ्तार किया गया। तो अब आरोपी कामरान के सपोर्ट में, आरोपी कामरान के पक्ष में एक और धमकी, ये धमकी उसी के किसी साथी ने दी और ये कहते हुए कि अगर कामरान को छोड़ा नहीं गया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। बात अब ईद की हम करने वाले हैं। रमजान का पवित्र महीना खत्म होने के बाद अब चांद का दीदार भी हो चुका है और आज ईद उल फितर मनाई जा रही है, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है। यूं तो देश भर में ईद को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार की ईद की रौनक थोड़ी सी फीकी है, क्योंकि कोरोना काल के चलते प्रशासन भी अलर्ट पर है और तमाम तरह की पाबंदियां भी लागू हैं। इस बार लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की गई है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। इसके साथ ही ईद के इस मौके पर लोगों को गले न मिलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुबारकबाद देने को कहा गया है। इतना ही नहीं, नियमों की अनदेखी को लेकर भी सख्ती से बताया गया है कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। और तो प्रदेश में ईद की रौनक किस तरह की, बाजारों में किस तरह की रौनक है, लोग किस तरीके से ईद का जश्न मना रहे हैं, ये बताने के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ शैलेश अरोड़ा जुड़ गए हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश को आप देख पा रहे हैं, नीतीश हमारे साथ जुड़े हैं वाराणसी से। प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। तो नितिन उपाध्याय हमारे साथ आगरा से जुड़े हैं। सबसे पहले शैलेश, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। आप बताइए कि कोरोना ने इस बार ईद की रौनक को कितना बदला, कितनी बदली ईद मनाई जा रही है इस बार? राजीव, बिल्कुल निश्चित रूप से जो ईद का नज़ारा इस बार देखने के लिए मिल रहा है राजधानी लखनऊ में, इससे पहले किसी ने देखा तो छोड़िए, सोचा तक नहीं होगा। लखनऊ में हम इस समय ऐशबाग ईदगाह के बाहर मौजूद हैं और ये वही ऐशबाग ईदगाह है जो पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा ईदगाह है। पिछले साल भी यहीं पर हमने ईद का कवरेज किया था और तब यहाँ पर एक साथ 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने नमाज अदा की थी और आज ये हाल है कि सिर्फ 5 लोग यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। सड़कों पर आज भी जैसे पिछले साल बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी तैनात होते थे, आरएएफ तैनात होती थी, आज भी तैनात है। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि लगातार लाइन से आरएएफ की लगी हुई हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी हुई है, जैसे पिछले साल भी लगी थी। लेकिन एक फ़र्क है और वो फ़र्क ये है कि पिछले साल जब ये गाड़ियां लगती थी तो वो इसलिए कि भीड़ क्योंकि इतनी ज़्यादा होती थी, उसको काबू में करने के लिए, अव्यवस्था ना हो इसके लिए। लेकिन आज यही गाड़ियां इसलिए लगी हैं कि कोई यहाँ पर ना आए, यानी जो लॉकडाउन में कहा गया है नियमों का पालन करने के लिए, उनका पालन हो, कोई यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए ना पहुँचे। सिर्फ जो लोग पहले से ईदगाह के अंदर मौजूद हैं वही लोग यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। इसके अलावा जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, जो आप ये पसरा हुआ सन्नाटा देख रहे हैं यहाँ पर, ये वही सड़क है कि ईदगाह के अंदर जगह कम बढ़ जाया करती थी और उसके बाद यहाँ सड़क पर व्यवस्था की जाती थी लोगों के ईद अदा करने के लिए, पूरी व्यवस्था होती थी यहाँ पर। लेकिन आज सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़क के हर तरफ बैरिकेटिंग हुआ करती थी और पिछले साल तक ये हालत थी कि 1 किलोमीटर दूर से ही
यहाँ पर आने का रास्ता बंद कर दिया जाता था और 1 किलोमीटर दूर तक ये व्यवस्था होती थी कि अगर लोग ज़्यादा हो जाएं तो सड़कों पर वो नमाज अदा कर सके, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आज दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा है। अगर कहीं पर हजारों लोग होते थे तो वो सिर्फ इसलिए मस्जिद के अंदर भी और बाहर भी आज ये स्थिति है कि सिर्फ 5 लोगों ने नमाज अदा किया है वहां पर। मैं नीतीश अब आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपके पीछे कुछ हलचल भी देख पा रहा हूं, शायद आप एक परिवार के इस वक्त साथ में, और इसके साथ साथ वाराणसी में बाजारों में किस तरह की रौनक है, क्योंकि बाजार तो खुले हैं, तो क्या ईद की खरीदारी तो लोगों ने क्या की है या खरीदारी पर भी असर पड़ा है, और ईद की किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है वाराणसी में? राजीव, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बनारस के जो मुसलमान हैं, ये सभी मुसलमान आज ईद का त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन घरों में रहकर। खुद को बचाना है और साथी को भी बचाना है और ईद को मनाना है, ये संकल्प है काशी का मुसलमानों का। अगर बाजार की बात कर लें तो बाजार में हर साल जिस तरह की रौनक होती थी, इस बार रौनक थोड़ी कम दिखाई दी। खास तौर पे कहते हैं कि बनारस की जो सेवैयाँ हैं वो पूर्वांचल सहित अगर कहें तो देश के कई जिलों में जाती हैं, लेकिन इस बार सेवैयों का बाजार कहीं ना कहीं कम दिखाई दिया। और जो दाल मंडी मार्केट, दाल मंडी बाजार पूरे पूर्वांचल का केंद्र कहा जाता है जो बाजार, वहाँ पर भी इस बार भीड़ कम दिखाई दी। लेकिन जो प्रशासन का आदेश है वो भी साफ तौर पर है कि मस्जिदों तक न जाएं, अपने घरों में नमाज अदा करें और इसके साथ ही ईद को मनाएं। और इतना ही नहीं, नगर निगम ने ईद के मौके पर खास तैयारियां की हैं, गलियों में सफाई की व्यवस्था की है, ताकि लोगों को ये कभी महसूस नहीं होने दी ये किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी जा रही कि ईद का त्यौहार कहीं भी सन्नाटे में मनाया जा रहा है। हाँ, इस वक्त हम किचन में हैं और आप देख सकते हैं गृहिणियाँ भी इस ईद के त्यौहार को मना रही हैं और पकवान बन रहे हैं। हालांकि जिस तरह से ये पकवान ज़्यादा मात्रा में बनते थे वो मात्रा थोड़ी कम हुई है। अभी आप देख सकते हैं, इनसे बात भी करते हैं। हम जानेंगे इस बार कि इस बार आप लोग ईद को लेकर कितना उत्साह में थी और क्या कोरोना के कारण बचाव करके ईद मना रही हैं, कैसे मना रही हैं? जी बहुत ज़्यादा उत्साह में थे हम लोग, लेकिन क्या बताएं कोरोना की वजह से थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हम लोग तो ईद मनाएंगे ही अपने घर में ही। तो आसिफ से भी देखते हैं, कपड़े तो इन्होंने पहने हैं नए। आसिफ भाई, कपड़े तो पहने हैं जी, लेकिन ईद के त्यौहार को लेकर मन में क्या है? क्या हर साल की तरह ही है या थोड़ा अंतर है? नहीं, बहुत अंतर है भाई साहब। एक खुशी होती थी, मस्जिदों में जाते थे, सुबह से हम लोग रात भर जगते थे, एक इंतज़ार होता था कि मस्जिद में जाना है और नमाज़ पढ़ना है, अल्लाह के दरबार में हम लोग खुशी, मैंने ईद का मतलब होता है खुशी, खुशी के लिए हम लोग जा रहे थे, लेकिन वो खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी ईद मनाना है और जगह घर में मनाना है। तो ईद की नमाज़ हम लोग घर में पढ़ रहे हैं और सेवइयाँ तो खानी है, लोगों से आपस में मिलने हैं, परिवार से मिलना है, बाहर जाना कहीं नहीं है, तो घर में ही रहना है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि 10 बजे लगभग नमाज का समय है, बाहर सुरक्षा बलों की ज़बरदस्त तैनाती है और साफ तौर पर आदेश है कि मस्जिदों तक ना जाएं। ऐसी स्थिति में घरों में एक बार नमाज अदा, तो क्या लगता है कोरोना से बचाव के क्षेत्र में ये बड़ा प्रयास, अच्छा प्रयास, क्या कहना है? नहीं, अच्छा प्रयास है। देखिए, जहाँ पर सारे चीज़ें, चर्च बंद है, मंदिरें बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं और तराई तराई मची देश में, तो हमारा फ़र्ज बनता है हिंदुस्तानी होने के नाते ईद तो हम लोग अगले साल ही मना लेंगे। उस कसक जो है दिल में वो तो अगले साल ही पूरी हो जाएगी, लेकिन इस समय मस्ट जो है कोरोना है और कोरोना का बचाव करना है। इसलिए हम सभी मुस्लिम भाई सभी अपील हुई थी और सारे अपील को स्वीकार करते हुए घरों में ईद मना रहे हैं। बिल्कुल नीतीश, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि सारी बातों को हम लोग मान रहे हैं। जब चर्च बंद है, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, तो ऐसे में ईद की जो कसक है इस बार जो नहीं मना पाए हम अगले साल मना लेंगे। इस बार हमारा देश अगर स्वस्थ रहे तो अगले साल और बड़े पैमाने पर और उतने और बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। नितिन, आप बताइए कि कोरोना ने आगरा में ईद की मिठास पर कितना असर डाला? देखिए, बिल्कुल ईद की मिठास कहा जाए घरों में बरकरार है, लेकिन जो उसकी ये रौनक थी वो गलियों से ज़रूर गायब हो रखी हुई है। और ऐसे में लोग जिस्मानी दूरी बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि आगरा में उत्तर प्रदेश के लिहाज से सबसे ज़्यादा कोरोना का असर देखने को मिला है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि मैं इस समय हरि पर्वत चौराहे पर मौजूद हूँ। यहाँ होता क्या है कि जब ईद का जो त्यौहार होता है तो लोग इन्हीं गलियों से, इन्हीं सड़कों से मुख्य तौर पर निकलते हैं और काफ़ी ज़्यादा रौनक नज़र आती है, गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। आज ईदगाह, जो आगरा का बहुत प्रसिद्ध ईदगाह है, वो पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। जामा मस्जिद पर भीड़ नहीं है। इसके साथ ही कल एसपी सिटी ने सभी लोगों को ये मैसेज दिया था कि कोई भी जो मुस्लिम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं कि अपने घरों में रहें, घरों में ही ईद मनाएं। और प्रशासन ने वहाँ बाकायदा बाज़ार खुलवाया, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखवाया और जो मीठी सेवइयों से लेकर तमाम चीज़ें हैं उस पर
काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कहा जाए कि खरीदारी उनके प्रशासन की मौजूदगी में रही। कुल मिला के आप देख सकते हैं कि सड़कों पर इस समय तमाम अधिकारी मौके पर निकले हुए हैं। एसपी सिटी रोहन बोत्रे भी इस समय हरि पर्वत चौराहे पर आ रखे हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए पहली बार ऐसा हो रखा है कि ताजमहल यानी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत जहां चाश्त की नमाज होती है, वहां आज नमाज देखी नहीं जा रही है। तो कुल मिला के कहा जाए काफ़ी ज़्यादा लोगों में इस बात को लेकर फ़िक्र है कि जिस तरीके से ये कोरोना बीमारी का जो कहर आगरा में बरपा खासकर, और एक बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें जान भी गंवाई, 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो कैसे भी ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं, लेकिन बीमारी लेकर घर ना जाएं, इसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंदी है। यही वजह है कि शहर के तमाम जो काजी से लेके तमाम जो मुफ्ती हैं उनकी अपील काम आई और लोग इस बार घर पर रहकर ही नमाज अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोग सजग हैं, जागरूक हैं, कोरोना के खतरे को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। प्रभात, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप भी शायद एक परिवार के बीच में इस वक्त हैं, तो सवाल यही है कि इस बार क्या दबे पांव ईद निकल जाएगी? लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में भी जो कोरोना है उसने ईद की जो रौनक है उसमें बंदिश जरूर लगाई है, खुशियों में बंदिश जरूर लगाई, लेकिन जो लोगों का उत्साह है वो कम नहीं हुआ है। हम इस वक्त एक परिवार के साथ मौजूद हैं और जो लोग हैं वो उसी उत्साह से ईद मना रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा है, लोग दूर दूर बैठे हैं और सबसे अहम क्योंकि जो ये त्यौहार है वो मिठास का त्यौहार है, लिहाजा जो आप मेरे कैमरा पर्सन अंकित से चाहूँगा कि वो सीधे आपको तस्वीरें दिखाएं कि मिठास जो है वो कहीं कम नहीं हुई है। जो कानपुर के लोग हैं वो जानते हैं क्योंकि एक ये खुशी का त्यौहार है और देश की जो भलाई है, देश की जो खुशी है वो इसी में है कि लोग घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करें। लिहाजा जो लोग हैं वो अपने देश के लिए अब की बार घरों में रहकर ही नमाज अदा कर रहे हैं, घरों में ही रहकर जो ईद का त्यौहार है उसको मना रहे हैं। पूरा उत्साह वही है, बस थोड़ी सी रौनक कम है लेकिन उत्साह जो है वो वही है। तो जो दोस्तों से मिलने का एक दौर होता है क्योंकि आज के दिन सभी लोग हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, लोग घरों पे जाते हैं, लोगों का मुंह मीठा कराते हैं, वो जरूर फीका पड़ रहा है। लेकिन अगर बात कानपुर करें तो लोग जो है अब सोशल नेटवर्किंग साइट का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। जो सिवैयाँ हैं, जो भी खाने की चीज़ें बनी हैं उसको अपने दोस्तों के साथ जो वीडियो कॉलिंग है उसके जरिए दिखा रहे हैं और एक दूसरे से बात कर। हमारे साथ ऐसे ही शख्स मौजूद है। सर पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और किस तरह से क्या फ़र्क पड़ा है हर बार के अपेक्षा इस बार और किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? पहले तो अस्सलाम वालेकुम सभी हजरात को। और इस बार मतलब ईद में रौनक तो बिल्कुल नहीं है बट खुशियों में कमी भी नहीं है। हम सारे दोस्तों से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, सबसे मुबारकबाद दे रहे हैं, कल से ही मतलब रात से ही दे रहे हैं और अभी तो चालू हुआ है दिन। और मतलब हम ये चाहेंगे कि ये ईद जैसी है वैसी दोबारा ना हो, हर साल की तरह सारे त्यौहार हम फिर से दोबारा मनाएं, सबसे मिलें, गले मिलें, वो सब चीज़ें तो याद आती ही हैं। और बिल्कुल प्रभात, यानी कि उनको याद है। मैं फिर से प्रभात आपके पास लौटूंगा, फिर से मैं चाहूंगा कि आप उनसे बात करें, लेकिन इस बीच हमारे साथ नितिन जुड़े हुए हैं और नितिन के साथ इस वक्त अधिकारी मौजूद हैं, एसपी सिटी उनके साथ मौजूद हैं। नितिन, मैं चाहता हूं कि आप सीधा उनसे बात करें और पूछें कि किस तरह की व्यवस्था है इस बार ईद के मौके पर। देखिए बिल्कुल कोरोना का कहर जारी है, इसलिए इस बार ईद के मौके पर जिस्मानी दूरी ज़रूर है लेकिन दिलों की मोहब्बत कम नहीं हुई है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि आगरा में लोग बहुत प्यार से ईद मना रहे हैं, अपने घरों में सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। और इस चीज़ को पूरी तरह से मुकम्मल किया है आगरा के तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने। हमारे साथ आगरा के एसपी सिटी रोहन बोत्रे जी हैं। आप लगातार मैंने देखा कि आप लगातार काजियों से मिले, तमाम मौलानाओं से मिले और ये अपील की आप घर में रहकर ईद मनाएं, क्योंकि आगरा शहर की स्थिति इस समय ऐसी नहीं है, एक वबा बह रही है, एक ऐसी महामारी चल रही है। लेकिन नितिन, पहले तो ईद की सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कल हम लोगों ने लगातार, कल ही नहीं पर बल्कि पिछले कुछ दिनों से लगातार सभी जितने भी इमाम हैं और जितने भी वरिष्ठ इनके जो भी लोग हैं सभी उनसे बातचीत लगातार चल रही थी। पीस कमेटी की मीटिंग्स भी लगातार चल रही थी और सभी लोगों को अपील ये की गई थी कि सभी लोग अपना घर में रह के ही नमाज अपनी अदा करें और ईद को मनाएं। और इसीलिए आप देख रहे हो कि जगह जगह आपकी इस अपील को शहर ने लिया, मुस्लिम जो तमाम लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, एक आम जनता है, उसने आपकी इस अपील को किस तरीके से? देखिए, आप जैसे कि मॉर्निंग से देख रहे हो सभी लोगों ने नमाज जो है अपने घरों में अदा की है। तमाम हम लोग सवेरे से ही लगे हुए हैं, कई अधिकारी लगे हुए हैं, जगह जगह पे पुलिस भी बल भी तैनात है। आप देखिए चारों तरफ बैरिकेडिंग किया गया है पूरे शहर में, पूरे बैरिकेडिंग पे फोर्स तैनात। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये उनकी घर में सेवैयाँ बनती हैं क्योंकि मिठास का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, तो वो कैसे आपने उनकी शॉपिंग कराई?
उन लोगों की? देखिए, जो भी उनकी ज़रूरत जो चीज़ें थी उनके डोर स्टेप्स तक वो पहुंचाई न गई थी। जैसे हम लोगों ने एक डिलीवरी का सिस्टम यहाँ पे बना के न कर रखा है। जो भी चीज़ें, चाहे वो हॉटस्पॉट एरिया हो, कंटेनमेंट जोन हो, कोई भी एरिया हो, डोर स्टेप डिलीवरी में हम लोगों ने ज़्यादातर नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई चीज़ मिलने की दिक्कत हुई होगी। कुल मिलाकर ये त्यौहार ऐसा है कि अपने आप को भी बचाना है, समाज और देश को भी बचाना है और घर में रहकर सुरक्षित ईद मनानी है। न बिल्कुल, और लोगों ने इस अपील को बड़े पॉजिटिवली न कर लिया है और जो ईद है वो अपने घरों में ही न बैठ के उन्होंने मनाई है। समझ सकते हैं राजीव, बहुत ही प्रशासन और पुलिस की जो अपील है बिल्कुल, उसको अपील आगरा को के माना लोगों ने गया है, वो हाथों बात हाथ हमने लिया। सुनी है। मैं एक घर बार में फिर से रहकर बहुत जी, सुरक्षित नितिन, तरीके से ईद एक बार मना फिर रहे से जल्दी हैं। प्रभात आप ही खुशियां के से पास आना चाहूंगा, क्योंकि ईद का मौका जब सब हर किसी का दीदार लोग करते थे, लेकिन इस बार घरों में, मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से कंटिन्यू करें, उनसे पूछें कि इस बार ईद के मौके पर हर बार तो लोग शॉपिंग करते थे, इस बार क्या शॉपिंग की है, खरीदारी क्या उसी स्तर पर की है जैसे पिछले सालों में ईद के दिन करते थे? जी बिल्कुल राजीव, मैं बिना लेट किए हुए सीधे लोगों के पास ही जाऊंगा कि आखिरकार किस तरह से सबसे पहले चाचा आपसे जानना चाहूँगा कि पहली बार इस तरह की ईद होगी कि आप घरों में हैं, तो क्या किस तरह का दिल कर रहा है और शॉपिंग जो की गई है वो किस तरह से की गई और कैसा क्या मैसेज देना चाहेंगे देश को? मेरी लाइफ में पहली बार ऐसी ईद हुई है जो कभी मैंने ऐसा दौर नहीं देखा। और कल संडे की वजह से कोई शॉपिंग नहीं हुई, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट के आदेशों का भी ध्यान देना था ताकि राष्ट्र हित में हमारी सारी बातें रहें। अगर चांद रात को दुकानें खुलती तो सोशल डिस्टेंसिंग टूट जाती और कोरोना जीत जाता। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं सरकार का, गवर्नमेंट का, कि उन्होंने जो भी किया बहुत बेहतर किया और हम सरकार के साथ हैं, सदैव साथ रहेंगे। इसलिए मुझे मार्केट ना करने का कोई अफसोस नहीं है। हमारे बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर वो मार्केट खुलती और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग टूटती तो कोरोना जीत जाता, हम हार जाते, लेकिन हमको हारना नहीं है। इस वजह से हम जो ईद है वो घरों में रहकर मना रहे हैं। हम बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चाचा ने कहा कि हमको हारना नहीं है, लेकिन जो उत्साह है वो भी कम नहीं हो रहा। किस तरह से आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे, किस तरह से आप पूरा दिन मनाएंगे, क्योंकि एक बड़ा दिन होता है आजकल? देखिए, हर तरह की तरह तो उस बार वैसा चीज़ें नहीं हो पाएंगी, बट हम लोग मुकम्मल तौर पे ये कोशिश करेंगे कि पहले की तरह ईद नहीं, लेकिन थोड़ी खुशियाँ जो हमारी फैमिली के साथ है वो सेलिब्रेट करें। वीडियो कॉल से जितने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सबको मुबारकबाद दे रहे हैं हम लोग सुबह से ही, और बस यही है। बट कोशिश कर रहे हैं कि पहले से फिर से बने अगले साल इंशाल्लाह। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम ये है कि जो प्रशासन है वो लगातार अपील कर रहा था कि लोग घरों पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग है उसका फॉलो करें, लोगों ने उसको फॉलो भी किया है और अब जो उन्होंने बात बढ़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को समझा है। अच्छी बात है। बिल्कुल शैलेश, नीतीश, प्रभात और नितिन, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो वाकई कभी मिलकर होती थी ईद और दीपावली, लेकिन अब ये स्थिति है कि कोरोना के चलते डर डर के गले मिल रहे हैं, यहाँ तक कि गले भी नहीं मिल रहे हैं। व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही, लेकिन उम्मीद भी है कि अगले साल जो ईद होगी वो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी होगी। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आपको देंगे हम बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई ये खबर बहुत बड़ी खबर है। कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई है। कोरोना संक्रमण से दुनिया में 10वें नंबर पर भारत पहुंच गया है। संक्रमण से दुनिया में 10वें नंबर पर पहुंच गया भारत। देश में मरीजों की संख्या 1,40,000 के पास है और 10वें नंबर पर अब भारत पहुंच गया, यानी कि संख्या जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। इतना बढ़ गया है कि 10वें नंबर पर हम पहुंच गए हैं। अब जिस रफ्तार से, जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि और कई देशों को पछाड़कर हम इसमें बढ़ें, लेकिन ये अच्छे संकेत नहीं है। कुल 1,38,845 इस वक्त का आंकड़ा है, यानी कि 1,40,000 के बिल्कुल करीब ये आंकड़ा है। अब तक 4,021 मरीजों की मौत हो चुकी है, यानी कि चीन में जितनी मौतें हुई उससे ज्यादा मौत हो चुकी हैं। जहां से ये कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला, उस मुल्क ने उस पर काफी हद तक कंट्रोल किया। या चीन की ये आदत भी रहती है या वहां का जो मीडिया है वो पूरी तरह से, वहां की सरकार उसको कंट्रोल करती है, तो हो सकता है कि उन्होंने आंकड़े छुपाए हो, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं ये उससे ज्यादा हैं और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब तो चूंकि रियायत भी है। खबर अब अयोध्या से, जहां पर रामलला के दर्शन करेंगे महंत नृत्य गोपाल दास। खबर अयोध्या से आपको दे रहे हैं।
रामलला के दर्शन करेंगे महंत नृत्य गोपाल दास। 28 साल के बाद महंत नृत्य गोपाल दास मंदिर में जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और मंदिर निर्माण पर चल रहे निर्माण कार्यों का वो जायजा लेंगे। रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया था, उस वक्त भी वो अनुपस्थित थे, उस वक्त भी वो मौजूद नहीं थे, यहां तक कि मुख्यमंत्री वहां थे, लेकिन नृत्य गोपाल दास उस वक्त अनुपस्थित थे। ऋषि हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ऋषि, कितनी देर बाद महंत नृत्य गोपाल दास वहां पर पहुंचेंगे? जी आपको बता दें 10 बजे वो रामलला का दर्शन करेंगे और विवादित ढांचा गिरने के बाद वो पहली बार रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि फाइबर के मंदिर में जब रामलला को विराजमान कराया गया था, सीएम योगी भी आए हुए थे, तब भी ये नृत्य गोपाल दास जी नहीं गए हुए थे। आज उस 10 बजे वो रामलला का दर्शन करेंगे और रामलला में जो काम चल रहा है उसका जायजा लेंगे। जी ऋषि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, कुछ दिन पहले कुछ मूर्तियां भी प्राचीन मूर्तियां भी मिली थी और अब मंदिर निर्माण के कार्यों का जायजा भी लेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो 28 साल के बाद 28 साल तक वो लड़ाई लड़ते रहे राम मंदिर निर्माण के लिए, राम मंदिर के लिए, लेकिन दर्शन नहीं किए और अब वो दर्शनों के लिए जाएंगे। वाराणसी के गंगा वैज्ञानिक प्रोफेसर यूके चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि गंगा जल कोरोना का खात्मा कर सकता है। अगर गंगा जल का वैज्ञानिक और सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये कोरोना के प्रसार पर अंकुश लगाने में कारगर साबित हो सकता है। तो एक वैज्ञानिक है जो ये दावा कर रहे हैं और यूके चौधरी प्रोफेसर हैं, वो ये कह रहे हैं कि गंगा जल का अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो कोरोना का खात्मा संभव है। शिव की जटा से धरा पर उतरी, सबका कलुष समेट कर भी सदा पावनी रहती माँ, तन मन की कालिख हरती माँ, हर 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 गंगे माँ। गंगा जल से होगा कोरोना का खात्मा। मोक्षदायिनी गंगा करेगी कोरोना का विनाश। गंगा जल में कोरोना को मिटाने की शक्ति। वाराणसी के वैज्ञानिक का दावा, गंगा जल में है कोरोना के खात्मे की शक्ति। डॉक्टरों ने अनाउंस किया कि गंगा का जल मेडिसिन है। कोरोना की महामारी पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं, लेकिन वाराणसी के वैज्ञानिक का दावा है कि गंगा जल में कोरोना को खत्म करने की शक्ति है। गंगा पर रिसर्च करने वाले वाराणसी के गंगा वैज्ञानिक प्रोफेसर यूके चौधरी का दावा है कि गंगा जल में मिलने वाला बैक्टीरियोफेज कोरोना का खात्मा कर सकता है। इसे लेकर गंगा वैज्ञानिक ने पीएम और सीएम योगी को पत्र भी लिखा है और गंगा में गोमुख का जल और अपस्ट्रीम का जल लाने की मांग की है। जितनी क्वांटिटी गौमुख में प्रवाहित हो रही है, यदि उस जल को प्रवाहित कर दिया जाए तो बैक्टीरियोफेज का क्वांटम बढ़ेगा, उसकी गति बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी, एयर उसका फैलाव होगा, एयर में, सॉइल में, वाटर में। मैं प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को ये आह्वान किया हूँ कि यदि गंगा जल की मात्रा को जो गौमुख में अभी प्रवाहित हो रही है अभी इस महीना में, यदि उस मात्रा को यदि प्रवाहित किया जाए, डैम्स एंड बैरेज, देश के समस्त डैम्स एंड बैरेजेज जो गंगा से रिलेटेड हैं, उनको यदि ओपन कर दिया जाए और उस जल को प्रवाहित किया जाए, जो तो हमारा जो कोरोना से लड़ने की शक्ति है
सॉइल वाटर एयर के द्वारा वो इनर्जाइज हो जाएगा पूरा वातावरण देश का। गंगा वैज्ञानिक प्रोफेसर यूके चौधरी का कहना है कि गंगा में कई तरह के ऐसे गुणकारी तत्व हैं जो बड़े से बड़े बैक्टीरिया का खात्मा कर सकता है। देखिए, गंगा का पानी मेडिसिन है। अनादिकाल से वेद पुराण शास्त्र डॉक्टरों ने अनाउंस किया कि गंगा का जल मेडिसिन है। इस मेडिसिन का यदि प्रवाह हो रहा है, इसका उपयोग क्यों नहीं हो सकता? विभिन्न बीमारियों का इलाज इस जल मेडिसिन से यदि हो सकता है, अनादिकाल से होता आ रहा है। प्रोफेसर यूके चौधरी का मानना है यदि गंगा के जल का सही और वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जाए तो कोरोना के खिलाफ लड़ने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। अब देखना यह है कि गंगा वैज्ञानिक की सलाह और मांग पर सरकार कितना अमल करती है। मोक्षदायिनी मां गंगा का पवित्र जल कोरोना के खात्मे की वजह बन सकता है। वाराणसी के गंगा वैज्ञानिक का यह दावा है और उन्होंने इस दावे को करने के साथ ही सरकार को गंगा में गोमुख का जल छोड़ने की अनुमति मांगी है। इनका यह कहना है कि अगर गंगा में उसके शुद्ध जल की मात्रा बढ़ेगी तो कोरोना का खात्मा स्वयं के द्वारा हो जाएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड प्राइम मेरे सहयोगी कौशल सेठ के साथ।